जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब पे भोलेनाथ की अपार कृपा बनी रहे, जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाए। दोस्तों, त्रयोदशी व्रत को अलग अलग लोग अलग अलग मनोकामना से करते हैं। इसके संबंध में पहले से ही मैंने नीता विक्रम चैनल में प्रदोष व्रत किस प्रकार करा जाता है ये वीडियो बनाया है। आज दोस्तों अक्टूबर मास के प्रदोष के व्रत के विषय में आपको जानकारी दे रही हूँ। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष 17 अक्टूबर को करा जाएगा। यह प्रदोष की तिथि शाम में शुरू हो रही है और अगले दिन भी रहेगी। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हम 17 अक्टूबर को प्रदोष व्रत करें या 18 को, तो आप दोनों दिन इस व्रत पूजन को कर सकते हैं। दोस्तों, प्रदोष के दिन का महिमा जितना भी शिव पुराण में बताया गया है, उससे मैं आपको कुछ विशेष उपाय बता रही हूँ। आप देखेंगे जिन लोगों ने भी ये उपाय करे हैं, उनके जीवन में भोलेनाथ ने उनके जीवन को बदल दिया है। यानी दुख कष्ट बीमारी हारी हर प्रकार का जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाता है केवल भोलेनाथ की शरण में जाने से। ऐसा क्यों? बहुत सारे लोगों को ये मन में बात आएगी, क्योंकि मृत्यु लोक के जो देव हैं ये भोलेनाथ शिव शंभू हैं। और जब हम जिस लोक में वास कर रहे हैं, यानी जो मनुष्य लोग हैं, हम लोग हैं, हम मृत्यु लोक में हैं, तो जब हम यहाँ के देवता का पूजन करते हैं तो हमारी जो परेशानियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी ठीक होने लगती हैं। देखिए, मनुष्य जीवन है तो परेशानी तो जरूर रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि हम मनुष्य जीवन लेते हैं। दुख भी है सुख भी है, पर ऐसे में जो बहुत दुखी इंसान है उसका हाथ कोई अद्भुत शक्ति पकड़ ले, कोई विश्वास उसके साथ आ जाए, तो उसका जो दुख का समय है वो बहुत जल्दी निकल जाता है, या उसे आशा की किरण उपाय नजर आने लगते हैं अपने दुख को दूर करने के लिए। तो यही अद्भुत शक्ति ईश्वर का रूप होती है, भगवान भोलेनाथ का रूप है। शिव चालीसा जब भी आप पढ़ेंगे आपको पता पड़ेगा, त्रयोदशी व्रत करें हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेसा। जो लोग को भी कोई भी दुख संकट आता है उन्हें त्रयोदशी व्रत करने के लिए कहा जाता है। खास तौर पे रविवार का त्रयोदशी व्रत आपके जीवन में आपकी आरोग्यता, आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला है। और मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा दुख भी यही है, आपके पास चाहे बहुत पैसा हो जाए, बहुत मान सम्मान हो जाए, परंतु यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपका बीमारी हारी चलती रहती है, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। ऐसे में भोलेनाथ स्वयं आपकी रक्षा करते हैं और आपके दुख कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे लोग खासतौर पे जिन्हें नौकरी नहीं मिलती है, जिनके जीवन में बहुत 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 दुख हैं, उन्हें इस दिन पे किसी भी शिव मंदिर में जाके थोड़ा साफ सफाई कर लेनी चाहिए। देखिए, आप लोगों को लगेगा ये उपाय थोड़े अटपटे हैं, थोड़ा से अजीब हैं, क्योंकि ये शिव पुराण के उपाय हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं हम पंचामृत चढ़ा रहे हैं, भोलेनाथ का भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और हमारा जीवन अच्छा चलेगा। आप में से अधिकतर लोग हमेशा यही पूजा पाठ करते हैं, परंतु जीवन अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अपने शास्त्रों में बताए हुए उपायों को नहीं करते हैं। शास्त्रों में बताया है कि मंदिर की सफाई करने वाले के जीवन के दुख कष्ट दूर होते हैं। यह उपाय आप शिव पुराण पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, और मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, केवल वही बता रही हूँ जो शिव पुराण में लिखा है। और शिव जी हर उस इंसान से प्रसन्न होते हैं जो मंदिर में साफ सफाई रखता है या वहां की जाके साफ सफाई कर लेता है। आप नियम बना लें, आप हर सोमवार के सोमवार केवल मंदिर की सफाई करें, देखेंगे आपकी किस्मत धीरे धीरे चमकने लगेगी। दूसरा उपाय बता रही हूँ, जीवन में जिनके बहुत 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 कष्ट है, बहुत दुख है, उन्हें पेड़ लगा लेना चाहिए। मंदिर में जाके पेड़ लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर में नहीं लगा सकते तो आप किसी भी जगह एक पेड़ लगा लें। बेलपत्री का पेड़ लगा लें। बेलपत्री का पेड़ लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, और हमारे कई पूर्वज जो कई योनियों में भुगत रहे हैं नाना प्रकार के कर्मों को, उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। आप पेड़ लगाएं, पेड़ की सेवा करें और भक्ति के साथ करें, देखेंगे आपके जीवन के जो दुख कष्ट हैं वो दूर होने लगेंगे। अब ये जो दोनों उपाय मैंने बताए थोड़ी मुश्किल हैं, अब मैं आपको बहुत आसान सा एक काम बता रही हूँ, वो आप में से सभी लोग कर सकते हैं। आप लोगों को अपने घर में पंचामृत बना लेना है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पांचों चीजें मिलानी है, या फिर आप अलग अलग भी ले सकते हैं।
घर में हो या मंदिर में हो, भोलेनाथ का पूजन करना है। किसका पूजन करना है? शिवलिंग का। देखिए, भोलेनाथ का सबसे महत्वपूर्ण पूजन शिवलिंग का ही बताया गया है। पूरा शिव पुराण ही शिवलिंग की महिमा का वर्णन कर रहा है। शिवलिंग को स्तंभ के रूप में बताया जाता है। यह ज्योति स्तंभ है। जिन लोगों के जीवन में दुख है, कष्ट है, उनको जीवन जीने की ज्योति, जीवन जीने की आशा अभिलाषा यही शिवलिंग कराता है। तो शिवलिंग को स्वयं भगवान भोलेनाथ का रूप मान के और एकमात्र पूज्य चीज मान के उसका पूजन करना चाहिए, तब यह अत्यधिक फल देता है। शिवलिंग का पूजन करते समय ध्यान रहे कि शिवलिंग को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके रखें, क्योंकि भोलेनाथ उत्तर दिशा में वासी हैं। वहां पे जब आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे प्रदोष काल में, यानी प्रदोष काल शाम का समय है, आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है दूध से, दही से, घी से, शक्कर से और शहद से। जो क्रम बताया है ऐसे ही आप अभिषेक करें। छोटा सा ही मंत्र बता रही हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाएं, शिवमय होके और अभिषेक करते जाएं। आपको ना गिनना है ना रुकना है, आप अभिषेक करते जाएं। जब पूरा अभिषेक हो जाए तो साफ जल से अभिषेक करें और भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा भस्म जरूर चढ़ाएं। देखिए, भस्म क्या है? भस्म एक तरह से दुख को दिखाता है, हमारे लाइफ की नेगेटिविटी को दिखाता है। जो चीज़ें जल जाती हैं उसको हम नहीं धारण करते, परंतु उन्हें भोलेनाथ धारण कर लेते हैं। तो भस्मी भोलेनाथ को जरूर पहनाएं, सफ़ेद रंग का चंदन अक्षत चढ़ाएं और भोलेनाथ के पास बैठ के प्रार्थना करनी है। देखिए, हम सब समय बहुत बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते हैं, पर हम प्रार्थना कभी नहीं करते। और ख़ासतौर पे भोलेनाथ का ध्यान करते हुए 15 मिनट ओम नमः शिवाय का जप ज़रूर करें। और इसके बाद हो सके तो भगवान का आरती पूजन करें, आप उन्हें प्रसाद चढ़ाएं। आप देखेंगे ये उपाय भी करने से जो लोग प्रदोष काल में इस उपाय को करते हैं उनके ऊपर शिव जी की माता पार्वती की कृपा जरूर होती है, क्योंकि प्रदोष काल में भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ पृथ्वी भ्रमण पे आते हैं। जो मनुष्य इस समय पे पूजा पाठ, भगवान का नाम जाप इत्यादि करते दिखते हैं, वह उन पे कृपा करते हैं, बिना बताए ही उनके जीवन के दुख, रोग, कष्ट को दूर कर देते हैं। अब दोस्तों, रविवार के दिन प्रदोष है, त्रयोदशी है, तो इस दिन पे आपको एक और छोटा सा कार्य करने के लिए कह रही हूँ। रविवार के दिन पे गौ माता साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं। इस दिन पे जिनके भी घरों में खाना बने वो पहली रोटी जरूर निकालें। देखिए, गौ माता की रोटी, गौ माता का निवाला जरूर निकालना चाहिए, तभी आपके जीवन में जो भयंकर दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर होंगे। गौ माता रोटी के लिए आपके घर पे रोज आती है, तो आप सोचिए कि आपको अथाह पुण्य फल की प्राप्ति हो रही है। भले ही अभी आपका समय किसी कारण से अच्छा नहीं है, पर आपके जीवन में एक अच्छा समय जरूर आएगा। आपको भरपूर सुख मिलेगा, भरपूर सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि गौ माता जिस घर का अनाज खाती है, जिस घर का भोजन ग्रहण करती है, वो उसके लिए प्रार्थना करती है कि उनके मालिक को, उनके जिस घर का वह अनाज खाई हैं, उस घर के लोगों को सुख सौभाग्य प्राप्त हो। विशेष तौर पे जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, उन्हें रोटी के अंदर गुड़ मिला के या रोटी के अंदर एक गुड़ का डेला रख के गौ माता को यह रोटी खिला देनी चाहिए। आप देखेंगे कुछ ही दिन में, कुछ समय में, जब आप भक्ति के साथ यह काम करेंगे। देखिए, कोई भी उपाय हम करें, उसमें यदि हमारी भावना नहीं है, भक्ति नहीं है, तो उस उपाय का कोई फल हमें नहीं मिलता। परंतु जब यही कार्य, एक उपाय आप भक्ति के साथ करते रहेंगे कि हाँ, गौ माता हमारे कुल के लिए प्रार्थना करती हैं, गौ माता हमें बुरे से बुरे कर्मों से मुक्त कराती हैं, हम केवल गौ माता की सेवा करेंगे तो वो हमारे लिए जरूर प्रार्थना करेंगी। और देखिए, भगवान कभी भी इन प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं करते। ऐसे भक्त जो नियमित अपने जीवन में प्रार्थना पूजन करते हैं, उनके जीवन के कष्ट स्वयं भोलेनाथ शिव शंभू हर लेते हैं। बहुत बुरा वक्त आने पे भी कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाएगी। आपके जीवन में जो अपार कष्ट का समय है, वो आप किसी अदृश्य शक्ति के सहारे ही काट पाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने ऐसा करा, मैंने इसे भोजन दिया, मैंने ये करा, वो करा, परंतु जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती ना, जीवन में कोई कार्य नहीं होता। तो ऐसे में 15 मिनट का करा हुआ पूजन
और एक छोटा सा दान भी आपके जीवन के बड़े कष्ट दूर कर देगा। देखिए, उपाय करने में बहुत छोटे हैं, बहुत साधारण है और हो सकता है आपने इससे पहले भी कई बार करे हों, परंतु जब आप उसमें अपनी भावनाओं को मिश्रित करके इन उपायों को करेंगे और बोलेंगे, हे भोलेनाथ, सब कुछ आपका है, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करें, हे प्रभु मेरा उद्धार करें, तो मृत्यु लोक में आपका उद्धार भोलेनाथ की कृपा से ज़रूर होगा। जीवन में सुख जरूर आएगा, जीवन में काम ज़रूर बनेंगे, धन की अवश्य प्राप्ति होगी। आपका मार्गदर्शन स्वयं भोलेनाथ करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस उपाय को करिए, देखिएगा आपको लाभ होगा तो आप ज़रूर चैनल पे आके बताइएगा। अगली बार एक नया वीडियो लेके मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी, सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें और इसी प्रकार नीता विक्रम चैनल ज़रूर देखते रहें।